हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, मैं देर न करते हुए अपने मन के विचार को आपसे आज साझा करना चाहता हूं। मैंने अक्सर देखा है कि अतिथि शिक्षकों के इतने सारे आंदोलन हुए, लेकिन बार बार असफलता ही हाथ लगी। इसका प्रमुख कारण क्या है? आखिर ये आंदोलन सफल क्यों नहीं हो पाते हैं और आंदोलन कैसे सफल हो सकता है, उसके लिए मैंने एक सुझाव पत्र तैयार किया है। आप लोग बाद में इसको पहले समझें, क्या रूपरेखा रहेगी, इससे क्या आपको मदद मिल सकती है और आगे चल के आप अपने आंदोलन को सफल कैसे बना सकते हैं। आपकी नियमितीकरण की मांग, आपकी सीएल की मांग, आपकी जो समस्याएं हैं वो पूर्ण हो सकती हैं यदि आप इस प्रकार से रणनीति तैयार करते हैं। और ये सुझाव मेरा पर्सनल है, आप इसको आदेश ना समझें या किसी प्रकार का अपने आप पे ना लें। अगर ये सुझाव अच्छा लगता है तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखना। देखिएगा ये सुझाव क्या है, किस प्रकार से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने इसको नोट डाउन किया है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको पब्लिश्ड भी कर दूँगा। इसमें सुझाव पत्र में क्या लिखा है? मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संगठन, सभी संगठन के जो भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं उन सब के लिए सुझाव है। यदि वो इसको फॉलो कराते हैं हर ब्लॉक स्तर पर तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। आइए इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। आप देखें, प्रति मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संगठन के सभी साथी विषय आंदोलन प्रस्तावित करने से पहले रणनीति तैयार करने विषय, अर्थात हमें आंदोलन को सफल बनाने के लिए उसके लिए लीगल और उचित रणनीति तैयार करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आइए आंदोलन में प्रमुख समस्या क्या जाती है उसके बारे में जानते हैं। आंदोलन में प्रमुख समस्या, हमारे पास संख्या बल होने के बावजूद भी आंदोलन में नहीं पहुंच पाते हैं, क्यों? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि हमारे पास कहने को 70,000 1 लाख अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन पहुंचने में बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। 500 या 1000 अतिथि शिक्षक ही आंदोलन में शामिल हो पाते हैं, जिस वजह से हमें असफलता देखनी पड़ती है। आइए और समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे देखें, इसका प्रमुख कारण क्या है। इसका प्रमुख कारण आर्थिक रूप से सक्षम ना होना। ये निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों को आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ता है। इस वजह से वो आंदोलन में शामिल नहीं हो पाते हैं और ना ही पहुंचते हैं। सोचने को रहते हैं कि हमारे 500 1000 खर्चा होंगे, हम काय के लिए जाएं और जो होगा सबके लिए होगा। इस वजह से अतिथि शिक्षक शामिल आंदोलन में नहीं होते हैं। ठीक है ना। आइए अब मेरा सुझाव क्या है इसको देखते हैं। आप यहाँ देखें सुझाव में क्या लिखा हुआ है। सर्वप्रथम ब्लॉक लेवल पर बनी हुई कमेटियों द्वारा ब्लॉक के सभी अतिथियों को बुलाकर चर्चा करना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। तो सबसे पहले जो प्रथम बिंदु मैंने रखा है, सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक कोऑर्डिनेटर बनाए जाएं और वो हर एक माह में एक दिन शाम टाइम में बुलाकर अतिथि शिक्षकों की मीटिंग, चर्चा और वार्ता जरूर करें। ठीक है ना। इससे क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे, हमारा जो संगठन है वो तंदुरुस्त होगा। दूसरा सुझाव क्या है, आइए इसको देखते हैं। दूसरा सुझाव, सभी कमेटियों का ब्लॉकवार अकाउंट ओपन कराना। इसमें ब्लॉक में कार्यरत फॉलन आउट अतिथि शिक्षकों द्वारा खाते में 100 रुपये प्रति माह कम से कम अनुदान करना। अर्थात जो साथी हर ब्लॉक में कार्यरत हैं, लगभग एक ब्लॉक में कम से कम 1000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, यदि वो हर माह 100 रुपये प्रति माह डोनेट करेंगे तो हमारे जो ब्लॉक स्तर पर अकाउंट खोला जाएगा उसमें राशि फंड रहेगी और जिससे हमें कभी भी यदि समस्या आती है तो निश्चित रूप से हम उसको वहन करके सभी साथियों के हस्ताक्षर लेकर उपयोग कर सकते हैं और हमारा आंदोलन तंदुरुस्त हो सकता है। एग्जाम्पल देखें, इधर एग्जाम्पल भी देखा हुआ है। 100 गुणे ब्लॉक स्तर पर कार्यरत अतिथि शिक्षक, अर्थात 100 रुपये भी देंगे और ब्लॉक स्तर पर मान लीजिए 1000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तो 100 गुणे 1000 10 लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह हो जाएंगे। 1 लाख रुपए एक माह में आपके फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है ना। वहीं देखें, तब 10 माह में प्रत्येक ब्लॉक में 10 लाख रुपए की राशि एकत्रित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर करना। इसके बाद देखें, चौथी जो हमारी कार्य योजना है उसको समझें। कार्य योजना, आगामी चुनाव में 2 वर्ष लगभग हैं। अभी जो चुनाव आने वाला है उसमें लगभग कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष हैं। ठीक है ना। तो प्रत्येक ब्लॉक जब तक 20 लाख रुपए
जमा कर लेगा। अर्थात हर ब्लॉक में यदि ये रणनीति तैयार हो गई और एक कार्य योजना तैयार हो गई तो निश्चित रूप से जब तक हमारा चुनाव आएगा और एक उग्र आंदोलन करने के लिए हम तैयार होंगे, तब तक हर ब्लॉक के पास लगभग 20 लाख रुपए की राशि हो जाएगी। इससे अधिक भी हो सकती है, ये सिर्फ लगभग में है, अनुमानित है, ठीक है ना। आइए इसके बाद आगे देखें। इस दौरान इन रुपयों का उपयोग एवं लेखा जोखा ब्लॉक स्तर पर माहवार सभी को बुलाकर दिखाना एवं उनके हस्ताक्षर कराना। इस राशि को अकेले कोई वहन नहीं कर सकता है, सभी की सहमति होना चाहिए। कमेटियों में जो सदस्य होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे और तभी इसको वहन किया जाएगा। आइए और आगे देखते हैं। आपके 6वें नंबर पर क्या कार्य योजना है। इन पैसों का उपयोग निम्नानुसार करें। जो ये पैसा जमा किया जाएगा इनका प्रयोग कैसे करना है। नंबर ए, ब्लॉक में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के हित के लिए विद्यालय आने जाने में हुई दुर्घटना में आंशिक क्षति या मृत्यु के दौरान उसको हर्जाना स्वरूप परिवार के लिए मृत्यु होने पर लगभग 1 लाख रुपए की राशि इसी फंड से उस ब्लॉक के अतिथि शिक्षक के साथ यदि कोई दुर्घटना होती है तो मदद किया जाएगा। आंशिक क्षति होने पर संबंधित अतिथि शिक्षक को कमेटी द्वारा निश्चित की गई राशि वहन की जाएगी। यदि थोड़ी बहुत लगता है, टूट फूट होती है, तो जो हमारी कमेटी है वो आंतरिक रूप से विचार करके जितनी भी राशि उचित लगती है उनको वहन करेगी, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। बी नंबर पे देखें। आंदोलन के दौरान अतिथि भोपाल आने जाने या अन्य स्थान पर आंदोलन प्रस्तावित होने पर खाने पीने समस्त खर्चा ब्लॉक अकाउंट से वहन किया जाएगा। अर्थात अतिथि शिक्षकों को अब खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारे ब्लॉक स्तर पर जो कोष जमा किया गया है, जो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं, डोनेट किए गए हैं, उससे वहन किया जाएगा, जिससे हमारे समस्त अतिथि शिक्षक आंदोलन स्थान पर पहुंचेंगे और संख्या बल भी अधिक दिखाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए पन्ना से हैं हम लोग, तो पन्ना से भोपाल तक बस जाने का खर्चा लगभग 30,000 रुपये है। यदि दूरी 300 किलोमीटर है तो खाने का खर्चा 3 टाइम यदि खाना भी खाएगा वो तो आंदोलन में बना रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा। एक आदमी 3 टाइम भी खाना खाता है प्लस नाश्ता करता है तो लगभग 300 रुपये का खर्चा आएगा। एक बस में 60 आदमी भी रहेंगे तो लगभग 18,000 रुपये खर्चा आएगा और 2,000 रुपये अतिरिक्त खर्चा वहन होगा। तो अर्थात लगभग एक बस का जो खर्चा रहेगा वो 50,000 रुपये रहेगा। अगर एक बस पूरी भर के जाएगी और निश्चित रूप से अतिथि शिक्षक यदि कोई खर्चा नहीं होता है जाने आने का तो निश्चित रूप से जा पाएंगे और सभी आंदोलन में पहुंचेंगे। तो 50,000 रुपये भी खर्चा होता है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आइए और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यदि हमारा आंदोलन लगातार 30 दिन भी चलता है तो 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। यदि आप बसों को आना जाना, एक बस गई, एक बस के लोग परेशान हो गए तो दूसरी बस भी जा सकती है, तो निश्चित रूप से यदि आप लगभग 30 दिवस भी बस ले जाएंगे तो लगभग 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जो हमारी ब्लॉक स्तर की कमेटी वहन करने में सक्षम होगी, जिससे हमारा आंदोलन निश्चित रूप से सफल होगा। शेष राशि बिंदु ए पर वहन की जाएगी। अर्थात कि जो 5 लाख रुपए बच जाएंगे तो बिंदु ए आप देख चुके हैं। बिंदु ए में क्या लिखा है कि ब्लॉक में यदि किसी भी अतिथि शिक्षक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए आंशिक रूप से मदद की जाएगी, तो उस पर खर्चा की जाएगी, ठीक है ना। आइए निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्ष में देखें, इस प्रकार हम आर्थिक रूप से सक्षम होंगे एवं हमारा आंदोलन 100% सफल होगा तथा किसी पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। परिणाम स्वरूप सभी अतिथि शिक्षक आंदोलन में आसानी से सम्मिलित हो पाएंगे और हमारा आंदोलन सफल होगा और हमें अपने हक और अधिकार प्राप्त होंगे। ये सुझाव हमारे सीनियर सर हैं अविनाश कुमार शर्मा जी, उन्होंने दिया और साथ में जो लेखा जोखा का काम किया है वो मैंने किया है। तो मेरे चैनल के साथ भी आप जुड़ें और आपको ये योजना, ये सुझाव कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।